हेलो एवरीवन, इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 135 डिग्री, यानी कि साइन 135 डिग्री, कॉस 135 डिग्री, tan 135 डिग्री और ये तीनों का रेसिप्रोकल, जैसे कि कॉसिक 135 डिग्री, सेक 135 डिग्री और साथ ही साथ कॉट 135 डिग्री का वैल्यू क्या होता और इसको कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ जो है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जो है हम साइन 135 डिग्री पे बात करते हैं, यानी पहले हम वैल्यू निकालते हैं किसका, तो साइन 135 डिग्री। तो इसका हम दो तरीके से वैल्यू निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो पहले तरीके में हम क्या करेंगे कि साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है कहीं ना कहीं उसका यूज करेंगे। तो हम इसको 90 और 45 दो एंगल में बांट दिए, चूंकि दोनों का वैल्यू कहीं ना कहीं हमको आसानी वे में पता होता है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए फॉर्मूला इसका, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। समझ रहे ना। तो इसको देख रहे हैं कि हम दो एंगल के तौर पे बांट लिए ताकि हमारा कहीं ना कहीं यहाँ वैल्यू रखना क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब इसमें ध्यान से देखिएगा कि ए के जगह जो है आपको दिख रहा है 90 डिग्री और बी के जगह क्या दिख रहा है, तो 45 डिग्री। तो साइन ए प्लस बी है, डालेंगे फॉर्मूला पे। तो साइन ए यानी कि साइन 90, कॉस बी यानी कि कॉस 45 प्लस कॉस ए यानी कि कॉस 90 डिग्री और साइन बी यानी कि साइन कितना डिग्री, तो 45 डिग्री हो जाएगा। अब साइन 90 डिग्री का वैल्यू आपको पता है कि 1 होता है। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√2 होता है। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू तो 0 होता है और साइन 45 का वैल्यू 1 क्या होता है, तो √2 होता है। अब इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो 1/√2 हो जा रहा प्लस क्या हो जा रहा है, 0। तो इस तरीके से जो है हमको साइन 135 डिग्री का वैल्यू मिल जाता है कितना, तो 1/√2, यानी साइन 135 का वैल्यू क्या मिला, तो 1/√2। इसको दूसरे तरीके से बता रहे हैं, देखिए इसमें क्या करेंगे। दूसरे तरीके से अगर चाहते हैं इसका वैल्यू निकालना तो वैसे ही लिखिए, साइन 135 को लिखना है साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि साइन 90 प्लस 90 यानी π/2 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले तो कॉस थीटा होता है और 90 प्लस थीटा कहीं ना कहीं आपका जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, यानी साइन 90 डिग्री प्लस थीटा का फॉर्मूला ही कॉस थीटा होता है। तो उस बेसिस पे यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा की जगह क्या दिख रहा है, तो 45 दिख रहा है। अब कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√2 होता है, यानी कि साइन 135 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा। आपको ये भी पता होगा कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। तो जब साइन 135 1/√2 है तो इसका मतलब है कि कॉसेक 135 का वैल्यू रेसिप्रोकल यानी कितना हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि साइन 135 का वैल्यू होता है 1/√2, जबकि कॉसेक 135 डिग्री का वैल्यू इसका रेसिप्रोकल यानी कि क्या हो जाता है, तो √2 हो जाता है। साइन और कॉसेक का काम हो गया। अब आते हैं कॉस, क्योंकि कॉस निकल जाएगा तो उसी पे हमारा सेक का काम भी हो जाएगा। देखिए कॉस 135 को हम लिखेंगे पहले कॉस 90 प्लस 45, दोनों का सम से मिल जाएगा ये। अब पहले हम कॉस ए प्लस बी पे इसको बता देते हैं। तो देखिए कॉस ए प्लस बी, इसके लिए फॉर्मूला होता कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इस फॉर्मूला का यूज करके हम निकालते हैं इसका वैल्यू। तो ए के जगह आपको दिख रहा है 90 और बी के जगह दिख रहा है 45। तो कॉस ए यानी कि कॉस 90 डिग्री, कॉस बी यानी कि 45 डिग्री माइनस साइन ए यानी साइन 90 डिग्री और साइन बी यानी कि साइन कितना, तो 45 डिग्री हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि 0 होता है और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, माइनस साइन 90 का वैल्यू तो 1 होता है और साइन 45 का वैल्यू तो 1/√2 होता। तो यहाँ से हो जाता है 0 माइनस 1/√2, यानी ऐसे समझिए कि कॉस 135 डिग्री का वैल्यू क्या मिला, तो -1/√2 मिला। क्या मिला, -1/√2। दूसरे तरीका में जो है, दूसरा तरीका में क्या करना है कि यहाँ पे सीधे लिख देना कॉस 135 को, क्या लिखेंगे इसको, तो कॉस 90 प्लस 45। अब कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा यानी इसी को π/2 प्लस थीटा भी बोलते हैं।
तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। कारण है कि कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के बाद निगेटिव हो जाता है, समझ रहे ना। तो ये फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए। तो माइनस साइन थीटा का मतलब कितना डिग्री हो जाएगा, तो 45, माइनस लगा रहेगा और साइन 45 कितना होता है, तो 1/√2 होता है। तो देख रहे हैं ना कि यहाँ से जो वैल्यू मिला वही वैल्यू यहाँ से मिला, वैल्यू तो बदल नहीं सकता। तो दो तरीका से कहीं ना कहीं cos 135 का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। बाकी आपको पता है कि cos का रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक होता है। तो जब सेक 135 डिग्री का वैल्यू का बात करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से सेक 135 डिग्री के वैल्यू को हम लोग लिख लिए। तो कॉस और सेक तो हम लोग देख लिए। अब आते हैं टैन और कॉट में। तो आपको पता है कि टैन निकालने के लिए साइन और कॉस से हो जाएगा। तो देख लीजिए, साइन 135 का वैल्यू मिला 1/√2, समझ रहे ना। और कॉस 135 का वैल्यू क्या मिला कि -1/√2, यानी एक में मिला +1/√2 और एक में मिला -1/√2। तो अब देखते हैं टैन का वैल्यू, इसी से निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ से टैन 135 डिग्री को कितना, तो साइन 135 डिग्री बाई क्या हो जाएगा, तो कॉस 135 डिग्री। साइन 135 डिग्री का वैल्यू अभी आप देखें कि 1/√2 है और इसका वैल्यू -1/√2 है। देख रहे हैं ना, दोनों सेम होगा, कट जाएगा, यानी -1 आ जाएगा। तो इस तरीका से यहाँ पे हमको वैल्यू मिल जाता है टैन 135 डिग्री का वैल्यू कितना, -1। और भी तरीका निकालने का, लेकिन जब साइन कॉस पता है तो फिर बाकी विशेष कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। बाकी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं टैन 135 को चाहें तो। टैन 135 को tan a + b का फॉर्मूला भी होता है, उस पर भी कर सकते हैं कि tan a + tan b बाई 1 - tan a × tan b। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं सीधे 90 डिग्री प्लस थीटा का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो tan 90 + थीटा जो है ना माइनस कॉट थीटा के इक्वल होता है, समझ रहे ना। तो इस तरीके से -1 के इक्वल आ जाता है। कैसे भी निकालिएगा वैल्यू वहीं आएगा। और ये भी पता है कि tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो जब cot 135 लिखेंगे तो -1 का रेसिप्रोकल यानी -1 ही हो जाएगा, समझ रहे ना। तो इस वीडियो में जो है हम लोग देखें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 135 डिग्री। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।